हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। अस्सलामुअलैकुम, जश्न आज़ादी मुबारक। आज 14 अगस्त के मौके पर हम ESF शो पर एक स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ जश्न आज़ादी मनाएंगे और हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट, एक बहुत ही enthusiastic lady who is very popular among the students and the university, our head ESF मैम माविश रिजवी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम और थैंक यू सो मच, इतनी सारी तारीफें भी। You're welcome और it's a pleasure having you। हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट भी हैं, इनको कौन नहीं जानता। The very cooperative, very supportive, very helpful and a very good fellow of mine, नादिर अली खान, the president ESF। अस्सलाम वालेकुम नादिर भाई। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो और मेरी तरफ से सबको जश्न आज़ादी मुबारक। हाँ, खैर मुबारक। ऑल राइट, तो पहले तो हम इस पे आते हैं कि आज के मौके पर हर कोई बहुत खुश होता है, enthusiastic, और यूथ को हम बाहर बहुत देखते हैं। So what do you think, how do they celebrate and how should we celebrate this day? अच्छा, पाकिस्तान की तारीख में ये सबसे अहम दिन है। सबसे अहम दिन इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान बना ही इस दिन था। दूसरा जो आपने मुझसे पूछा कि सेलिब्रेशन किस तरह से बाहर फिर रहे होते हैं और ये सारा कुछ, एक चीज़ जो सेलिब्रेशन में एक्स्ट्रा हो रही होती है जो मुझे लगता है वो ये है कि सलेंसर निकाल के और बिला वजह का शोर मचा के उसको हम थोड़ा सा अगर मोल्ड कर लें और बड़े अच्छे तरीके से, फैमिलीज भी क्योंकि बाहर निकलती हैं और समटाइम्स ऐसा होता है कि फैमिलीज इस वजह से नहीं निकलती, बट वन थिंग कि हाँ, हमें इस दिन को बहुत अच्छे से, जितना अच्छा हो सके हमें इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन हमारे इंसेस्टर्स ने कुर्बानियाँ दी हैं। मुझे आज भी मेरे फादर बताते हैं कि उनके अबाव अजदाद ने किस तरह से इस दिन को हासिल करने के लिए आधे लोग वहाँ पे रह गए, आधे लोग वापस आए, तो जो वापस आए वो भी उस गम में और खुशी की कैफियत में थे कि हम पीछे से अपना सारा कुछ छोड़ के आए हैं और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे रिश्तों को छोड़ के आए हैं, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो इस मिट्टी को हासिल करने के लिए हमने खून बहाया है। उस चीज़ की इम्पोर्टेंस जब मैं सोचती हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमने इसको हासिल करने के लिए ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हाँ भाई आँख खुली और हम तो यही देखते हैं ना, हम सिर्फ कहानियाँ सुनते हैं, तो उसको सुनने में और उसको फील करने में देयर इज ह्यूज डिफरेंस। हमें इस चीज़ को समझना है कि इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। Exactly. जब हम उसको फील करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये दिन हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा और हम उसको सेलिब्रेट करेंगे जैसे सेलिब्रेट करना होता है। मतलब गेट टुगेदर्स करें, आप मिली नगमे सुने। मिली नगमे सुनना भी एक बड़ी अच्छी बात है क्योंकि वो बड़ा एक पेट्रियोटिज्म का एहसास जाग उठता है। बिल्कुल, हमारे अंदर वो जो खून गर्दिश कर रहा है ना, वो ठाठे मारता है, तो वो करना चाहिए, वो सेलिब्रेट। मैं कहती हूँ कि बच्चों को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हम झंडियाँ लगाएं। जब मैं छोटी होती थी तो मैं इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती थी। झंडियाँ लगाने वाला जो एक सेगमेंट होता है ना, वो भी एक बड़ा प्यारा सेगमेंट है। अच्छा, झंडियों से ये भी होता है कि झंडियाँ उस दिन तो लगाते हैं लेकिन उसी के अगले दिन वो हमारे पाँव के नीचे आ रही होती हैं, तो इसको कैसे सही अच्छा, हम जो सेलिब्रेट करते हैं ना, हमारी जो खुशी है ना, वो टेम्पररी है। दैट्स द रीज़न कि हम, जो मैंने कहा ना कि फील, अगर वो फील है ना तो उसका एहतराम भी है। एहतराम ये है कि हमारे झंडे का बहुत एहतराम है, हम अपने झंडे को सरनगू नहीं कर सकते। जब हमारे अंदर ये एहतराम ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना, हमारे अंदर ये फील होगी, उस
चीज़ को हम प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये नहीं कहना कि आप ये मत करो, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने उसके अंदर उस चीज़ की इम्पोर्टेंस बतानी है। यस, इस दिन की इम्पोर्टेंस और इस दिन क्या हुआ था। वी शुड रिवाइज द हिस्ट्री बार बार अपने बच्चों के सामने, बहन भाइयों के सामने। आप ये बात बार बार करो, आप खुद सुनो कि उस दिन क्या हुआ था, कितनी कुर्बानियां हुई थी। वो अली अज़मत का जो वो सॉन्ग है तंजीम इत्तेहाद ईमान कायद का फरमान, वो मैं जब भी वीडियो देखती हूँ ना तो मेरे आंखों से आंसू निकल आते हैं कि यार ये कैसा दिन था। बहुत अजीम दिन था और उस दिन बहुत सारे लोगों के अपने बिछड़े थे, लेकिन उनको खुशी ये थी कि हम जिस मुल्क के लिए हम काविश कर रहे हैं वो आज हमारे हासिल हो गया। बिल्कुल। तो अगर हम इन्हीं कुर्बानियों को मद्देनज़र रखें, हम आज के यूथ में वो चीज़ नहीं देख रहे हैं जिस तरह हमारे एंसेस्टर्स थे, जैसे मैम ने बात की है, उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी। दे लेफ्ट देयर लैंड्स, दे लेफ्ट देयर होम, देयर नेबर्स, फ्रेंड्स, एवरीथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर पीपल एंड नेशन। हमें वो आजकल के यूथ में क्यों नहीं नज़र आता? हर कोई अपनी ही दौड़ में लगा हुआ है। Nobody is caring about the other person. Why? आजकल की जो यूथ है ना वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट है इस चीज़ से, उनका इस तरफ इतना रुझान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम लोग इस पर किस तरह काबू कर सकते हैं या हम इस पर ओवरकम कर सकते हैं एजुकेशन के थ्रू। जिस तरह हमारे स्टूडेंट काउंसिल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेजेस में सोसाइटीज़ होती हैं, स्कूल लेवल पे हम लोग एजुकेट करें ज़्यादा से ज़्यादा। हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाएं, हम लोग जो है इस चीज़ को एज अ प्रोफेशन डील करें कि इसको डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाएं, उनको सिखाएं, उन्हें बताएं कि इस दिन का इंपॉर्टेंस क्या है, मकसद क्या है इस दिन का, कि जो कुर्बानियाँ हमारे बड़ों ने दी है वो एहसास दिलाएं, वो जज्बा पैदा करें। तो फिर ही जाके जो हम लोग पास्ट में देखते थे यूथ को जिस तरह वो एनर्जेटिक थे, तो वो अब उस यूथ में उस तरह चेंज लाके आ सकते हैं। I want to add here, नादिर ने जैसे बड़ी अच्छी प्यारी बात की कि उसको सेलिब्रेट करने के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बनाए खुद से। बिल्कुल। तो स्कूल लेवल पे भी, जब इंस्टीट्यूट लेवल पे भी आप लोग सेलिब्रेट करते हो या फिर हम लोग भी सेलिब्रेट करते थे, तो वो दिन हमारे लिए कैसा होता था कि बस इस दिन। और दूसरी चीज़ ये कि नेशनल एंथम जब प्ले होता था ना उस दिन, वो तो बहुत मैं कहती हूँ कि वो आइकॉनिक मोमेंट होता था, बहुत ज़्यादा वो। एग्जैक्टली। तो ये जब जितनी चीज़ें हम प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज़्यादा हम, नादिर ने जैसे कहा कि डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ शॉर्टकट्स। Exactly. This generation is practicing this skill a lot, शॉर्टकट वाला। तो वो कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें थोड़ा सा एलिमिनेट करना पड़ेगा, हमें खुद को एजुकेट करना पड़ेगा। Right. मेरे पास कोई और नहीं आएगा मुझे एजुकेट करने के लिए, मैंने खुद, अब हम बड़े हो गए। यस, सेल्फ इनिशिएटिव होना चाहिए। और दूसरी चीज़ों की तरफ रुझान ज़्यादा है आजकल के जो यूथ है ना, पैसा हो गया, गाड़ियाँ, दूसरी चीज़ें, इनसे थोड़ा सा हमें निकलना है। हमने इस चीज़ को एक सिग्निफिकेंस बनाने की इम्पोर्टेंस देनी है कि 14 अगस्त का मकसद क्या है हमारी लाइफ में। बहुत बड़ा दिन है ये, आज़ादी का दिन है। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं, इस तरह बात कर रहे हैं, जाके घर जाते हैं, हमारा अपना घर है, तो वो इस फ्रीडम की वजह से है। अगर हमारे पास ये फ्रीडम तो आज़ादी की वजह से। पैसा भी ज़रूरी है, बिल्कुल, नो डाउट फॉर द सर्वाइवल, लेकिन पैसा शुड नॉट बी द प्रायोरिटी। बिल्कुल, हमारी प्रायोरिटी जो है वो हमने सेट करनी है, अपने गोल्स को सेट करना है बेसिकली हमने, कि हमारा आज़ादी की तरफ हमारा क्या मेन स्ट्रीम है। तो ये चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूथ इससे जो है इस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज हो और आगे बढ़ के अपना जज्बा दिखाए इस दिन के लिए। पॉजिटिविटी, हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढे, नहीं नज़र आती, डिप्रेशन है फिर भी अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप इस चीज़ को अपनी लाइफ का बिल्कुल हिस्सा बना रहे हैं, तो आप कहीं पे भी नाकाम नहीं होंगे। बिल्कुल। हाँ, उदास होता है, हर कोई होता है, रोता है, हर कोई रोता है, ये एक नेचुरल सा इमोशन है। अप्स एंड डाउन इज द पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन डिप्रेशन में जाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम बहुत जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं। अगर हम इसी दिन की एग्जांपल लें, तो ये कोई एक दिन तो नहीं था। बिल्कुल, किसी एक दिन तो ऐसा नहीं हुआ कि पूरी एक लेगेसी थी, कई सालों की जंग है। बरे सगीर में अंग्रेजों की हुक्मरानी थी, अंग्रेजों ने एक्चुअली छीना था। बिल्कुल। और फिर वो मतलब जो हमारे लीडर हैं कायदे आजम, उनकी बहुत बड़ी एक कैंपेन थी, स्ट्रगल थी बहुत बड़ी, और फातिमा जिन्ना की बहुत स्ट्रगल थी। मतलब देयर आर सो मेनी पीपल जिनको आज हम नाम लेते हैं तो वो ऐसा लगता है कि
दे आर स्टिल विद अस, दे आर बिल्कुल अलाइव। मुझे ऐसे लगता है कायदे आजम अभी भी हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल। नोट पे तो है ही है। वो तो हर जगह है। हाँ। तो अगर इस चीज़ को भी देखा जाए, अब एक सेइंग है कि हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग पीपल एंड स्ट्रॉन्ग पीपल क्रिएट गुड टाइम्स एंड Exactly. अल्टीमेटली गुड टाइम्स क्रिएट वीक पीपल। तो अब पाकिस्तान में जिस तरह से अमन है, तो जिस तरफ यूथ जा रही है, इट्स नॉट वेरी गुड, क्योंकि इट्स क्रिएटिंग वीक पीपल। वो अपनी ही तरफ उनका फोकस है, दे आर नॉट सर्विंग द नेशन एज दे शुड। तो इसको ऐसे कैसे किया जाए, जिस तरह ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहाँ से एजुकेशन लेके बाहर जा रहे हैं और वहाँ जाके सर्व कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, वही अपॉर्चुनिटीज़ आप पाकिस्तान लेके हैं जिसने आपको पनाह दी और आपको एजुकेशन दी। तो हाउ टू हैंडल दिस ब्रेन ड्रेन एंड ऑल दैट? आपका बहुत प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यूथ को ये बताया जाता है बड़ों से, बच्चों का कसूर नहीं है, उसमें कुछ कसूर बड़ों का भी है, जिसमें पेरेंटिंग का भी आ जाता है कि ये मुल्क आपको कुछ नहीं देगा। उसमें सोशल मीडिया भी आ जाता है, उसमें हमारे हुक्मरान भी आ जाते हैं कि ये मुल्क, इसमें करप्शन है, ये फलाना है। पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर रहा ना, ये जमीन, ये जो दीवारें हैं, ये तो कुछ नहीं कर रही। करप्शन कौन कर रहा है? मैं या आप? लोग करप्शन कर रहे हैं। तो हमने लोगों को खत्म नहीं करना, हमने डिसहार्ट होके कहीं और नहीं चले जाना। इसका मतलब तो ये है कि अगर हम कहीं और भी जा रहे हैं, हमें अपने ऊपर इतना एतबार ही नहीं है, तो हम वहां पे भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, विल मूव ऑन। हम सरवाइव नहीं कर पा रहे। इसका तो मतलब ये है, वो जैसे वो एग्जांपल है ना कि कबूतर को देख के बिल्ली आंखें बंद कर देती है, तो उसको ऐसे लगता है कि सॉरी बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है, तो बिल्ली जाती नहीं है, बिल्ली वही होती है और उसको खा भी जाती है। तो हमने आंखें बंद की हुई है, दैट्स द ओनली रीजन। और जो पेट्रियोटिज्म है ना, वो हमारे बड़े हमारे अंदर ला सकते हैं। yes. तो हमारे बड़ों को ये चाहिए कि इस मुल्क की जो कुर्बानी है उनको जिंदा रखें। उनको हम जिंदा कैसे रख सकते हैं? हम कहानियां सुनाएं, वो जो तब की कहानी है, हम वो बच्चों को बताएं कि ये हमारी हिस्ट्री है। हिस्ट्री है। अभी मसला ये है कि हिस्ट्री का नहीं पता हमारे बच्चों को, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, 14 अगस्त क्या होती है, भाई पाकिस्तान आजाद हुआ, उसके अलावा उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, बहुत कम हमें बच्चों को। डेट्स का पता है सारी, लेकिन उसके पीछे क्या स्ट्रेटजीज थी, किस तरह से प्लानिंग क्या की, किस तरह struggle से थी। पॉलिटिक्स की गई, लाइक वो हमें चीजें नहीं बताई जाती। तो ग्रूमिंग किस तरह से होगी बच्चों की? एग्जैक्टली। तो ग्रूमिंग के लिए पेरेंटिंग में, इंस्टीट्यूट्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, और गवर्नमेंट को कुछ ऐसे इक़दाम करने चाहिए, कुछ ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए और मैंडेटरी करें उन्हें इवेंट्स को। इट्स नॉट फॉर कि वो कोई मनाना चाहता है तो मनाए, नहीं भाई, हर पाकिस्तान नहीं मनाए। आप इस मुल्क में रहते हैं तो आप इस मुल्क को इज्जत दें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ हम जब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से नहीं लेंगे, हम ओनरशिप नहीं लेंगे, हम ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि हम तरक्की नहीं करना चाहते। इसमें मुल्क का कसूर नहीं है, उसमें मेरा और आपका कसूर है। तो हमने अपना कंट्रीब्यूशन ये देखना है कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है। अक्सर मैं देखती हूँ कि गाड़ी से कोई इतनी बड़ी गाड़ी जा रही है, पढ़े लिखे लोग हैं, अंदर से शीशा खुलता है और एक चीज बाहर फेंक देते हैं वो, क्योंकि उन्होंने अपनी गाड़ी साफ रखनी है। इसका मतलब ये है कि वी आर सेल्फिश। हम अपने मुल्क को अपना मुल्क ही नहीं समझ रहे। हम घर के सामने कूड़ा फेंकने को प्रेफर करते हैं, घर में ना हो। तो हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है कोई भी। हमारा कंट्रीब्यूशन ये है कि हम मुल्क को गंदा कर रहे हैं। yes. हमारा बल्कि एक विजन होना चाहिए कि वी शुडंट मेक द प्लेनेट डर्टी। तो हम सिर्फ अपनी गाड़ी को ही अपना मुल्क, अपना घर, सब कुछ उसी को समझा होता है, एंड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट इज नॉट आवर्स। तो इसका मतलब ये है कि हमने बहुत अपने आप को लिमिटेड किया हुआ है। हम बड़ा नहीं सोच रहे। सो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक क्रिएटिव। हमने इस मुल्क के लिए क्या करना है, क्या बड़ा करना है। अब ये हो गया, व्हाट नेक्स्ट? सो देयर आर सो मेनी एरियाज जिसमें हम काम कर सकते हैं। उसमें ये नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी एक्सपर्टी नहीं है एंड ऑल। और मेरे ख्याल से जब हम अपने बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं ना, तो ये जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स आजकल आम हो रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ऑल दैट, वो उसी वजह से आता है।
जब हमारा विजन लोगों के लिए होगा कि लेट्स वर्क टुगेदर विद द नेशन, Exactly, तो ये हाँ। चीज़ कम हो जाएगी। एक तो आपकी कॉपरेशन होगी, सपोर्ट होगी एक बिल्कुल। दूसरे की, एंड दिस विल हेल्प। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से स्टूडेंट्स की प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी बहुत कम होती जा रही है। तो हाउ टू हैंडल दिस? बी पॉजिटिव। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है आपकी लाइफ में, ऑलवेज बी पॉजिटिव। जब आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे ना, उतने ही बेहतर इम्पैक्ट्स और रिजल्ट्स आएंगे आपकी लाइफ में। अगर आपने डिप्रेशन और एंजाइटी से निजात पानी है तो आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया जो है ना, सोशल मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। अगर हम 14 अगस्त से भी रिलेटेड बात करते हैं तो सोशल मीडिया को भी पॉजिटिव कैंपेन्स करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस जो है वो सोशल मीडिया पे लॉन्च करने चाहिए, जिससे पता लगे कि 14 अगस्त वाकई आज है। तो बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ यूथ जो है वो सोशल मीडिया यूज़ कर रही है, तो वहाँ से बहुत मेजर इम्पैक्ट आता है। और अगर आप बात करती हैं एंजाइटी एंड डिप्रेशन की, तो उससे ये है कि वी हैव टू बी पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा, एंड बीइंग पॉजिटिव मेक्स यू अ बेटर पर्सन। अब जिस तरह कहते हैं कि हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड, आप तो स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छे हैं, यू प्ले सॉकर बिल्कुल, एंड यू बिल्कुल। प्ले क्रिकेट, तो हमारी यूथ इस चीज़ से भी काफ़ी दूर आ चुकी है। बिल्कुल। और सोशल मीडिया ने हमें इतना दूर कर दिया है कि आई वॉज अ बुक रीडर, आई वॉज अ बुक वॉर्म, लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से मैं एक पैराग्राफ पढ़ती हूँ, मेरा दिल खराब होने लग जाता है, टू बी ऑनेस्ट। सो ये हमारी खुद की भी प्रैक्टिसेस हैं। Exactly. सोशल मीडिया को बनाने वाले भी तो हम हैं ना। बिल्कुल। तो वेल, दिस वाज अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन, और बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने का। हमें ESF शो को दोबारा ज्वाइन कीजिएगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. The Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health and psychological challenges. The counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch a very different show, Psychologist of ISV. वेलकम बैक टू ESF शो। अब हम अपनी नई गेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं, हमारी बहुत ही प्यारी स्टूडेंट्स किंजुल ईमान, मेंबर ऑफ डिबेटिंग सोसाइटी ESF, एंड गादिया राजपूत, मेंबर ऑफ लिटरेरी सोसाइटी ESF। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज 14 अगस्त है, तो आज आप लोग कैसे इसको सेलिब्रेट करेंगे और किस तरह से तैयार होंगे? काइंडली देखें, ये जो एक दिन है ना 14 अगस्त, ये एक हर पाकिस्तानी के लिए इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट डे। तो हमें इसको उसी ही इंथुजियाज़म और उसी ही एक एनर्जी के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मैं जो हूँ, मैं उसी तरह ही सेलिब्रेट करती हूँ, फुल ऑन एनर्जी के साथ, पूरे उसी तरह ही घर को डेकोर करना, लाइटिंग करना और अपने आप को पूरा मेक ओवर करना और उसी तरह ही इंजॉयमेंट करना, क्योंकि ये दिन एक हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको उसी तरह ही सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि ये पता लगे कि ये दिन वाकई ही इम्पोर्टेंट है। एक ईद की तरह हमें एक ईद की तरह, एक इवेंट, एक स्पेशल इवेंट की तरह हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि उसको उसी ही तरह आप सेलिब्रेट करें कि ये पता लगे कि ये एक नेशनल डे है, उसकी हाँ सिग्निफिकेंस पता लगे, उसकी इम्पोर्टेंस पता लगे, उसकी पता लगे कि ये एक इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान के लिए है, ये जश्न आज़ादी का दिन है पाकिस्तान के लिए, ये हर एक पाकिस्तानी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसको फिर उसी ही अंदाज से सेलिब्रेट करना चाहिए। सही कह रहे हो। एंड ऐसे कुछ होता है कि आप लोग कोई स्पेशल डिशेस बनाते हो इस डे पे, या फिर स्पेशली तैयार होते हो?
क्या करते हैं इस डे? हाँ जी बिल्कुल मनाहिल, ये पाकिस्तान डे जो है उसको हम पूरे जोश व खरोश से सेलिब्रेट करते हैं और स्पेशल स्वीडिश वगैरह बनाते हैं और उसको स्वीडिश में लाइक आप एक पाकिस्तान की जो स्ट्रक्चर है फ्लैग का उससे डेकोरेट करते हैं उसकी तरह, ताकि जो है रिजेम्बलेंस हो हम उसमें। और फॉर एग्जांपल लाइक अगर हम देखें ना, हम लोग स्वीडिश में कुछ भी बना लेते हैं, लेकिन जब हम उसको डेकोरेट करते हैं ना तो कोई थीम होता है, लाइक एक कस्टमाइज थीम या ये स्क्रीन एंड वाइट का बना लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी ऐसे ही है। तो उसको थोड़ा सा इन्हांस करता है ना आप उस डे को, कि लाइक एक पाकिस्तान डे है तो बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए बीइंग अ मुस्लिम। तो हम थैंकफुल है ना कि हमें ये दिन मिला और हमें आज़ादी जो है मिली, ताकि हम जो है अपने रिलीजन के मुताबिक यहाँ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और बहुत अच्छे, और स्पेशली ये होता है ना कि हम लोगों के लिए तो ये होता है कि 14 अगस्त का दिन है। 14 अगस्त सिर्फ आम दिन नहीं है, 14 अगस्त बहुत बड़ा दिन है जिसका हम जितना भी शुक्र करें वो उतना कम है। बिकॉज़ अगर हम वहाँ पे रह रहे होते तो यहाँ इस तरह से ना रह रहे होते जिस तरह हम पाकिस्तान में बिल्कुल फ्रीडम रह रहे हैं। और हमारे कल्चर ने, हमारे रिलीजन ने, इस्लाम ने हमें औरत को बहुत ज़्यादा पावर दी है, औरत के हकूक़ दिए हैं, मर्द के अलग हकूक़ दिए हैं। पर हिंदुइज़म में थोड़ा सा चेंज है वहाँ, और बल्कि थोड़ा सा नहीं बिल्कुल ओपोजिट ही है पाकिस्तान की जो है मुस्लिम कम्युनिटी के। तो उस मुस्लिम कम्युनिटी को अगर हम आगे लेके चल रहे हैं तो सबसे पहले जो हमारे नेशनल हीरो हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनको सैल्यूट है कि उनकी इतनी बहादुर और इतनी कोशिशों के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है ना पाकिस्तान के नाम पे कुर्बान कर दी। जैसे कि आप हम सबको पता है कि पाकिस्तान तो उन्होंने बना दिया, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ के साथ उनकी कितनी ट्रेजेडीज़ हुई और वो सब कुछ उन्होंने फेस किया। और उस टाइम पे पीक पे था जो हिंदुइज़म है, और बाकी जो कंट्रीज़ के लोग थे और मुसलमानों को कुछ समझते नहीं थे। लेकिन मुसलमान जो हैं, आज मुसलमानों की एक पहचान है अपनी, ठीक है, वो सिर्फ़ और सिर्फ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से है। और बेशक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे आले मोहम्मद का साया है। और लाइक अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत हैं, उनका बहुत बड़ा करम है हम पे कि हम मुसलमान हैं, और उसके बाद हमें अलग वतन का जो है एक वजूद में आया हमारा वतन। और हमारे आबा व अजदाद जैसे बताते हैं, तो कभी कभी हम लोग जब सुनते हैं ये स्टोरीज़ तो हम लोग ख़ुद हैरान हो जाते हैं कि इतनी ऐसी स्टोरीज़, लाइक हम फिल्म देख के तो हम रोक लेते हैं कि यार ये इस तरह इमोशनल सीन ये वो, लेकिन अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखा जाए और हम अपने बच्चों को बताएं ना, तो वो बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं बड़े होके। और वो जो हमारे जो न्यू यूथ है वो अच्छे से अच्छा काम कर सकती है इस उससे कि पाकिस्तान को देखें कितनी मेहनतों से बना। और अगर हम उनको सारी स्टोरीज़ बचपन से सिखाएं कि पाकिस्तान की क्या मेहनत है, जैसे हमारे घरों में बताया जाता है। और स्पेशल आपने पूछा ना 14 अगस्त पे हमारे घरों में ये हमें स्टोरी सुनाई जाती हैं, डॉक्यूमेंट्री स्टोरीज़ कि पाकिस्तान उस टाइम की इस तरह की सिचुएशंस थी और फिर क्या हुआ, और फिर वो सारी डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ लगती हैं, तो फिर हमें थोड़ा सा जो है ना। और अगर नेशनल हीरोज़ की भी बात की जाए, ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन थी, तो इसके अंदर वो सारे लोग जिन्होंने भी माइग्रेशन की वो सब हमारे नेशनल हीरोज़ हैं। बिल्कुल, तो उनको भी हमें नेशनल हीरो का ही एक रुतबा देना चाहिए और उन्हें इस तरह उन्हें याद करना चाहिए, तो फिर ही हमें उसकी सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा होगा। बिल्कुल। तो किंजुल, एज यू आर द स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, राइट, तो आप अपनी कंट्री को एज बीइंग अ वुमेन एंड अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस किस तरीके से सर्व कर सकते हो? देखें, कंप्यूटर साइंस इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, और वैसे भी आजकल अगर हम देखें तो तकरीबन 80% जो है वो डिजिटल ही हो गई है पूरी वर्ल्ड। हर चीज़ हमारी जो है वो इंटरनेट पे होती है, डिजिटल होती है। हर इवन के स्टडी एजुकेशन ड्यू टू कोविड आजकल जो है वो उस पर हो गई है, हाँ डिजिटल हो गई है। तो इसमें कंप्यूटर साइंस जो है ऑब्वियसली बहुत सर्व कर सकता है। और ये बात नहीं है कि अभी कोविड के इसलिए, वो आगे भी फर्दर हमारी फील्ड ने बहुत सर्व करना है। तो इंस्टेड ऑफ हम बाहर ऑनलाइन जॉब्स जो करते हैं, बाहर की कंट्रीज को सर्व करते हैं, हम खुद वो वाले सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे, हम खुद उस तरह की चीज़ें डेवलप करेंगे, वैसी चीज़ें डेवलप करेंगे कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम अपनी कंट्री को खुद ही सर्व करेंगे, उसके खुद उस तरह की इन्वेस्टमेंट करके खुद अपनी कंट्री को आगे लेकर आएंगे। जो कंट्री पे हम खुद डेवलप करें, हम खुद उस पर वर्क करेंगे, और इसी तरह ही करके आई गेस कंप्यूटर साइंस की फील्ड बहुत यूज़फुल है पाकिस्तान को आगे लेके जाने में, पाकिस्तान को आगे एक प्रोमिनेंट कंट्रीज़ में लाने में। ऑब्वियसली पाकिस्तान स्टिल टॉप कंट्रीज़ में आती है ड्यू टू इट्स ग्रेट हिस्ट्री एंड ऑल दैट,
तो लेकिन फिर भी स्टिल हम आगे इसको डेवलप करने के लिए कंप्यूटर साइंस आई गेस विल सर्व इट इन द बेस्ट वे। तो डिस्कस करने को तो और भी बहुत कुछ था, जिस तरह आप साइकोलॉजी की स्टूडेंट हो तो साइकोलॉजी भी बहुत अच्छे तरीके से सर्व कर सकती है यूथ को, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ ESF शो में आने का, और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल डिस्कशंस हुई हैं हमारे शो पे। अब हम इजाज़त चाहेंगे एक बहुत ही प्यारे मिली नगमे के साथ, जो कि हमारी ESF की म्यूज़िक सोसाइटी प्रेजेंट करेगी। उस मिली नगमे के साथ हम इजाज़त चाहते हैं, हमारे साथ रहिएगा। हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, तुझू जो करे वो छुए आसमां। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। अपना घर अपनी सरजमीं सब कुछ है बस यहीं, इतना तो है हमको यकीन। ओ है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, तुझू जो करे वो छुए आसमां। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम, होगी कभी हिम्मत ना कम। ओ है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, तुझू जो करे वो छुए आसमां। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी।
मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता।